हेलो गाइस, आई एम अनुष रानी हियर। वेलकम टू अनुसाद शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मैं अपने चैनल अनुसाद शिक्षालय में क्लास 6 से लेकर 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ गाइज, मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि होता है भिन्नता। लोगों में अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ये जाति का है, कोई वो जाति का है, वो कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, रंग रूप और भी तरह की जो भिन्नताएं हैं। या फिर हम लोग एक दूसरे से अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कि कोई जम्मू में रहता है तो कोई केरल की तरफ रहता है, कोई साउथ इंडिया, कोई नॉर्थ इंडिया। इस तरीके की जो भिन्नताएं होती हैं लोगों में, उसे हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। भेदभाव कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी के कारण ही आता है। ठीक है, अगर भिन्नताएं होंगी तो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लगेंगे। अब भेदभाव कैसे? तो जैसे देखिए, अगर कोई गोरा है तो वो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, काला जो है वो खराब है, तो उसके साथ भेदभाव हो गया। जैसे गांधी जी के साथ हुआ था ना भेदभाव साउथ अफ्रीका में। उसी तरीके से जैसे कि कोई अमीर है और कोई गरीब है तो गरीबों को जो है कि वैसी जगह पर बैठना अलाउ नहीं होगा जहाँ पर अमीर जा सकते हैं, है ना। और फिर जाति पर भी भेदभाव होता था, तुम नीचे जाति के हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऊंची जाति को हो तुम ये नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डाइवर्सिटी से ही इन्फ्लुएंस होकर डिस्क्रिमिनेशन आता है, मतलब भेदभाव होता है भिन्नताएं के कारण ही। ठीक है, तो ये इस पूरे चीज़ पर ही जो है हमारा ये चैप्टर है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। देखो, डिफरेंस क्या होता है ना कि भिन्नता हो गया। ठीक है, लोगों में जो भिन्नताएं होती है। और प्रेजुडाइज मतलब हम उस भिन्नताओं से जो दूसरे के बारे में एक राय बना लेते हैं या फिर दूसरे को जज करने लगते हैं उस तरीके से कि जैसे ये काला है तो ये अच्छा नहीं होगा, ये गरीब है तो ये अच्छा नहीं होगा, ये गांव के लोग हैं तो ये अच्छे तो होंगे नहीं, ये असभ्य होंगे, है ना, ये अनपढ़ है तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं है। ऐसी तरह की जो हम जजमेंट बनाते हैं लोगों के बारे में, उनकी डिफरेंसेस को लेकर, वो होती है प्रेजुडाइज। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. देखो, हम लोग में ना ढेर तरह की बातें पाई जाती है। कौन कौन सी बातें? जैसे कि हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, हम किस तरह के लैंग्वेज को बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी हम खेल खेलते हैं और किस चीज़ों को हम मनाते हैं, है ना। और ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना हमारे अंदर, वो किससे इन्फ्लुएंस होकर आती है? ज्योग्राफी, मतलब कि जिस तरह की जगह पर हम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कश्मीर वाले लोग अलग तरह के त्यौहार मनाएंगे, कश्मीर के तरफ के लोग अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, अलग तरीके से रहेंगे, और फिर साउथ इंडिया के लोग अलग तरीके से त्यौहार मनाएंगे, अलग तरीके से रहेंगे, अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे। तो ये ज्योग्राफी आती है। और हिस्ट्री, ठीक है, हमारी प्राचीन समय में कैसे होता था, जैसे कि हिंदू में प्राचीन समय से कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, मुस्लिम में कुछ और चली आ रही है, तो वो लोग उनको फॉलो करते हैं और उसी तरीके से जीते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है जब आप इन स्टेटमेंट को पढ़ोगे। कौन से स्टेटमेंट? देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में ना 8 मेजर रिलीजन है, मतलब कि 8 तरह के जो मुख्य होते हैं ना धर्म, वो 8 तरह के मुख्य धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और सारे के सारे लगभग इंडिया में
पाए जाते हैं धर्म। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, और हमारे इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस पाई जाती है। दैट आर पीपल्स मदर लैंग्वेज, जो कि पीपल की मदर लैंग्वेज होती है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स है हमारे इंडिया में। तो देखो कितना डाइवर्स है हमारा इंडिया, है ना। ढेर तरह की भिन्नताएं होने के बाद भी हमारा जो इंडिया है वो अनेकता में एकता वाली बात हो गई, ठीक है। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ठीक है। हाँ, ये डाइवर्सिटी जो है ना उस तरीके से मनाई नहीं जाती है, इसीलिए हम लोग जो है ना सेफ और सिक्योर फील करते हैं, जो कि हम लोग के जैसा सोचते हैं और हम लोग के जैसा रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर सेफ और सिक्योर फील करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर यहाँ से कहीं और जाओ जहाँ पर लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके कपड़े पहनते हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा अजनबी सा फील करोगे। वहाँ पर आप जो है ना कनेक्शन नहीं बना पाओगे, और वही अगर आप सेम टाइप के लोगों के बीच जाते हो तो वहाँ पर आप कनेक्शन बना पाओगे, वहाँ आपको अजनबी जैसा फील नहीं होगा, ठीक है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. जो मैंने बात कही, अगर आप अलग तरह के लोगों के पास जाओगे तो आपको strange और unfamiliar जैसे महसूस होगा। strange मतलब अजीब और unfamiliar मतलब अजनबी सा महसूस होगा। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others. We are not like them. ओके, तो कई बार हम लोग ना समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इतनी सारी डिफरेंस है क्यों लोगों के बीच, और इसी के कारण हम लोग जो है ना कुछ ओपिनियंस या फिर एटीट्यूड्स बना लेते हैं जो हमारे से अलग है उनके लिए। जैसे कि एटीट्यूड्स मतलब क्या, हम उसके साथ थोड़ा ढंग से बिहेव नहीं करेंगे या उनके बारे में ओपिनियन बना लेंगे कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो है ना हमारे लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ रूरल पीपल के लिए बारे में है और कुछ अर्बन पीपल के बारे में है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन लिव्स इन विलेजेस। रूरल पीपल के बारे में भी ये बातें हैं। People in village do not like to use modern technology, है ना। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villagers are forced to migrate to cities in search of work, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि रूरल पीपल में ना कि रूरल पीपल के बारे में बोला जाता है कि 50% जो इंडियन है वो विलेजेस में रहते हैं, है ना। विलेजेस के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, है ना। हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन के समय फैमिलीज जो है कि 12 से 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ खेत में बिताते हैं, है ना। और विलेजर्स जो है ना काम के खोज में सिटी की तरफ भागते हैं, ठीक है, या फिर जाते हैं, जो भी बोला जाए। और फिर अर्बन पीपल के बारे में क्या राय बनाया गया है, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। जो है कि ना सिटी में लाइफ बहुत इजी होती है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही लेजी और बिगड़ेल होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, कि सिटी में ना लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल, कि सिटीज़ के पीपल जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, इंसान से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो लिविंग जो होती है सिटी की बहुत एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादातर जो पीपल के अर्निंग होती है जो वो कमाते हैं वो या तो रेंट पर और या तो ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च हो जाती है। तो ये सारी बातें अर्बन और रूरल पीपल के लिए जो है कि ओपिनियन बना ली गई है। तो क्या होता है कि ये जो सारे स्टेटमेंट हैं जो हम राय बनाए हैं रूरल पीपल के बारे में और अर्बन पीपल के बारे में, वही सब तो प्रिजिडाइज होता है ना। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के बारे में क्या समझा कि विलेजर्स जो है इग्नोरेंट होते हैं और सिटीज़ के लोग मनी माइंडेड और लेजी होते हैं।
When our opinion about certain people are always negative, जब हम लोगों की कोई भी ओपिनियन दूसरे के प्रति नेगेटिव सी बनती है ना ओपिनियन, तो वो क्या होता है, seeing them as lazy, जैसे कि दूसरे को लेजी देखा, stingy at some of these statements, then these becomes prejudice that we carry about them. तो हम लोग जो दूसरे के बारे में नेगेटिव सा एक ओपिनियन बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और उसी के ओपिनियन के चलते हम उसे उसी तरीके से जज करने लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर्स पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. ठीक है, प्रेजुडाइज में हम क्या करते हैं कि अगर हम दूसरे को नेगेटिवली जज करें और उन्हें एक इन्फीरियर की तरह देखें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजुडाइज हो जाएगा. When we think that only one particular way is best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम सोच लेते हैं किसी भी काम को करते समय कि ये इसी का सही तरीका है और यही जो हम कर रहे हैं वो तरीका सही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट नहीं देते. मतलब सोचते हैं कि वो जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो वो गलत है. ठीक है, अब क्या है, who may prefer to do things differently. हाँ, दो मतलब कि दूसरों के किए तरीके को हम गलत बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेज नेगेटिवली. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. जैसे देखो, हम ना सोचते हैं कि इंग्लिश जो है कि बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, और फिर क्या सोचते हैं कि अदर लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग इस चक्कर में हम लोग अदर लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज करते हैं, और फिर जो लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं या फिर अदर लैंग्वेज का हम लोग इस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स. हम लोग बहुत तरह की चीज़ों के लिए प्रेजुडाइज हो सकते हैं, जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, कलर ऑफ स्किन, their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in way that hurts them. Okay, तो क्या होता है ना, हम लोग के प्रेजुडाइज अलग अलग तरीके की चीज़ों पर बन सकते हैं, जैसे कि उनके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, उनके स्किन के कलर के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, या फिर जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, या फिर जिस एक्सेंट में वो बोलते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन सब की चीज़ों पर हम प्रेजुडाइज कर सकते हैं. और इसी के कारण क्या होता है कि हम लोग है ना अदर्स इतने स्ट्रांगली हम उसके बारे में प्रेजुडाइज कर लेते हैं कि हम उन लोगों से ना तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और इवन बहुत बार हम अपने काम से या अपने व्यवहार से दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं. ठीक है, ओके, अब आगे क्या है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. हमने देखा प्रेजुडाइज क्या होता है. अब है एक नया टर्म, स्टीरियोटाइप्स. तो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. ठीक है, हमने जेंडर डिफरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है. ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स टू बी बॉय और गर्ल. Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let us see if this is in the case. Okay, देखो, आप लोगों से अगर बोला जाए कि लड़की लड़का का यहाँ पे यार जेंडर डिफरेंस का क्या मतलब है, तो आप लोगों की कोई लड़की में जन्म लिया है, कोई लड़का में जन्म लिया है, तो यही बात है. तो बहुत तरह की बातें होती है इसमें. अब वो क्या है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, दे आर वेल बिहेव्ड. तो वेल बिहेव्ड के बारे में किसके बारे में बात की जाती है, लड़कियों के बारे में. दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. तो ये भी लड़के के बारे में बात की जाती है कि वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं और जेंटल बोलते हैं. दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग. तो लड़कों के बारे में ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर नॉटी. ये भी लड़कों के बारे में कि वो बहुत नॉटी होते हैं. दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. लड़कियों के बारे में है. दे डोंट क्राई. लड़कों के बारे में है. दे आर राउडी. लड़कों के बारे में है. दे आर गुड एट स्पोर्ट्स. लड़कों के बारे में है. दे आर गुड एट कुकिंग. लड़कियों के बारे में है. दे आर इमोशनल. लड़कियों के बारे में है. ये सारी जो थिंकिंग बनी आ रही है ना कि लड़के ये चीज़ करते हैं, लड़कियाँ ये चीज़ करती है, वो सब चीज़
कि यहाँ पर स्टेटमेंट दी और हमने देखा कि कौन सी लड़कों के लिए कौन सी लिखी है, और आपको यहाँ पर वही लिखने के लिए भी बोला गया कि गर्ल्स के लिए कौन सी लाइन आती है, बॉयज़ के लिए कौन सी लाइन आती है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, ठीक है, अगर हम दे डोंट क्राई कोई स्टेटमेंट लेते हैं, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विथ बॉयज़ एंड मैन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वो ज़्यादातर बॉयज़ और मैन के बारे में बोला जाता है कि वो रोते नहीं हैं, है ना, और अगर वो रोते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है कि अरे ये तो रो रहा है, ये लड़कियों की तरह रो रहा है, ये लड़कों के लक्षण नहीं होते कि वो रोए, ठीक है। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other families member often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी भी बच्चे को, लड़के को चोट लग जाता है और वो गिर कर चोट लगा लिया, तो उनके पेरेंट्स या फिर अदर फैमिली मेम्बर क्या बोलेंगे कि प्लीज़ रोना मत, तुम एक लड़की हो, तुम रो नहीं सकते, ठीक है। बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वो बिल्कुल नहीं रोते। अरे रोना तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर एक इंसान रोता है, हर एक इंसान को रोना चाहिए, उससे फीलिंग अपनी चली जाती है, लेकिन लोगों का मानना क्या होता है कि नहीं, लड़के रो नहीं सकते, वो बहुत ही बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो अप, they start behaving that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so, ठीक है। तो इस तरीके से जब बड़े होते जाते हैं ना बच्चे, तो उनके मन में बैठ जाता है कहीं ना कहीं कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के रोते नहीं हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं कि हमें रोना है और हम रोने जा रहे हैं, वो आप अपने आप को ज़बरदस्ती रोकते हैं कि नहीं, हमें रोना नहीं है, ठीक है। He also believe that crying is a sign of weakness, और वो ये भी बिलीव करने लगते हैं कि crying यानी कि रोना वीकनेस का सिंबल है, ठीक है, अगर आप रो रहे हो तो आप कमजोर हो, ऐसा सोचने लगते हैं। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry on in, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन हमारा क्या था कि इवन जब बॉय और गर्ल समटाइम्स वांट टू क्राई, अगर वो रोना चाहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं तो भी वो रो नहीं पाते हैं, जैसे कि वो पेन में है, ठीक है, अगर वो पेन में है। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई, और वो अपने आप को समझाने लगते हैं कि हमें रोना तो नहीं है, ठीक है। If a grown boy cry, then he feels that other will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. और वो ये भी सोचने लगते हैं कि अगर वो रोएंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, लोग उनको चिढ़ाएंगे, तो इस वजह से भी वो अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, हमें नहीं रोना है, दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं रोना है। This is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start behaving that each one of us must behave accordingly. ठीक है, तो क्या होता है कि हम जैसे सुनते आते हैं ना बचपन से कि बॉयज़ ये नहीं करते, गर्ल्स ये नहीं करती, गर्ल्स ऐसे करेंगी और बॉयज़ ऐसे करेंगे, तो हम उन चीज़ों को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं बचपन से ही, और फिर वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है, और हम सोचते हैं कि यही सही है, यही लड़कियों को करना चाहिए और यही लड़कों को करना चाहिए, और फिर हम उसी के हिसाब से फिट हो जाते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, और इस तरीके से हम बॉयज़ और गर्ल्स को एक इमेज में फिट कर देते हैं जो पूरी की पूरी सोसाइटी ने बना कर रखी है उनके लिए कि ये तो लड़के नहीं करेंगे, ये लड़कियां नहीं करेंगे, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल or they are well behaved and discuss how these are applied to girls, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को लो और फिर अप्लाई करके देखो कि लड़कियों के ऊपर कैसे होता है। डू गर्ल्स ऑल पोजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉट, ठीक है। तो अब देखो कि बचपन से ये चीज़ लड़कियों में डाल दिया जाता है। अब आगे क्या है, when we fix people into one image we create a stereotypes,
तो आपने जब इतनी बड़ी एग्जाम्पल देखी लड़के और लड़कियों के बीच में कि उनको किस इमेज में कैसे कैसे डाल दिया जाता है बोल बोल कर कि ये लड़के नहीं कर सकते, ये लड़कियां नहीं कर सकती, या फिर किसी भी तरीके से जो हम किसी के बारे में कोई नज़रिया बना लेते हैं और उन्हें एक इमेज में ढाल देते हैं कि वो ऐसी ही होनी चाहिए, और अगर वो ऐसे नहीं है तो दैट मीन्स वो गलत है। अगर लड़कियां बाहर जाकर कुछ ऐसा काम करें जो लड़के करते हैं, जैसे कि क्रिकेट, अभी तो क्रिकेट लड़कियों की टीम भी आ गई है, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं होता था। तो अगर कोई लड़की इस तरीके से क्रिकेट खेलने निकल गई तो मतलब कि वो अच्छी नहीं है, है ना। लड़कियां रात तक बाहर नहीं रह सकती, फिर लड़के क्या रो नहीं सकते, लड़के खाना नहीं बना सकते। तो ये सब चीज़ अगर होने लगा, जैसे लड़के अगर खाना बनाए तो वो गलत माना जाएगा कि नहीं लड़के गलत नहीं, खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम जब किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं इस तरह का, तो वो होता है स्टीरियोटाइप कि हम उस आदमी के बारे में वो स्टीरियोटाइप बना दिए। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। अगर हम किसी भी इंसान के बारे में उनके रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड को लेकर अगर हम बोलते हैं कि वो स्टिंजी हैं, लेजी हैं, क्रिमिनल हैं और या डम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप का यूज़ कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप को लेकर उनके ऊपर बात कर रहे हैं। दे आर स्टिंजी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, ठीक है। हर तरह के जो स्टिंजी या जनरस पीपल है ना, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, है ना, अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, वो जो है अगर स्टिंजी और जनरस पीपल होंगे तो वो हर जगह होंगे, है ना। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। और हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि हर तरह के पीपल एक जैसे होंगे, है ना। अगर वो उस तरीके से का लाइफ जी रहे हैं तो वो उनके लिए वो सही है, और जो हम लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो हमारे लिए ये सही है। हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि वो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो वो गलत है, वो उनके हिसाब से सही है ना। ओके, आगे क्या है, स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special qualities and skills that are different from others, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग ना स्टीरियोटाइप्स जो है कि हम लोगों को ये देखने के लिए रोकता है कि हर एक इंसान जो है एक यूनिक इंडिविजुअल है, ठीक है। मतलब कि हर एक इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और वो यूनिक है ना। और वो जो स्पेशल क्वालिटी उन सब में है और या फिर स्किल है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हम लोगों को ये सब चीज़ देखने के लिए रोकता है स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि हम लोगों ने उनके बारे में ऐसी इमेज बना के रखी है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन और पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट टू अदरवाइज बी गुड एट। ओके, जैसे देखिए अगर हम लोग ना क्या करते हैं कि एक इंसान के कारण या फिर अपने स्टीरियोटाइप के कारण हम पूरे ग्रुप को वैसे ही बोलते हैं, भले ही उसमें से कोई इंसान थोड़ा यूनिक हो या अलग हो उनसे, फिर भी हम उनको एक ही साँचे में ढालकर उनको एक ही जैसा से देखते हैं और उनके जज करते हैं, है ना। और फिर आदमी के पास अगर कुछ स्किल हो या क्वालिटी हो तो वो उस चक्कर में नई चीज़ें नहीं कर पाता या यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बोला जाता था कि इस जाति के लोग ऐसा ही काम करेंगे, उस जाति के लोग ऐसा ही काम करेंगे। अगर उस जाति के लोग में क्वालिटी है किसी और चीज़ को करने की तो वो नहीं कर पाता था, क्योंकि स्टीरियोटाइप था और या फिर थोड़ी बंधन भी बांधी गई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। और जैसे कि अगर मान लो पेंटिंग किसी के परिवार में बहुत समय से चला आ रहा है तो वो अगर पेंटिंग नहीं करके वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो इसमें थोड़ा स्टीरियोटाइप ये होता है कि वो पेंटर है तो पेंटर ही बनेगा, और इस चक्कर में बहुत बार उन लोगों की जो स्किल्स है और जो क्वालिटी है वो दब के रह जाती है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी तो होती है कि जैसे कि भिन्नताएं, ठीक है, समानताएं जब नहीं रहेंगी तो वो हो जाती है भिन्नताएं, और इक्वालिटी के अपोजिट होता है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब भिन्नताएं।
एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो मैंने पहले भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया कि इनइक्वालिटी के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, भिन्नताओं के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव स्टार्ट होता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होने लगता है? जब लोग अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स को लेकर दूसरों के साथ गलत बिहेव करना स्टार्ट कर दे और उनके साथ भेदभाव करने लगे। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, और अगर आप लोग दूसरों को डाउन फील करवाएं, है ना, अगर दूसरों को नीचा दिखाएं, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड talking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के कारण किसी लोगों को नीचा दिखाएं, है ना, नीचा दिखाएं, अगर आप लोग उनको किसी भी चीज़ को करने में, काम करने में, या फिर किसी भी चीज़ को एक्टिविटी में पार्ट लेने में अगर आप उन्हें रोकते हैं, अपने पड़ोस में उन्हें रहने से रोकते हैं, किसी भी हैंडपम्प वगैरह से पानी लेने से रोक रहे हैं, और अगर किसी को चाय वगैरह देने से रोक रहे हैं ग्लासेस में और कप्स में, तो आप उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भीमराव अंबेडकर जो कि एक दलित समाज से थे, उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो उनका परिवार जो है नॉर्मल जो कुआं होता था वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, उनके लिए अलग से जगह थी, या फिर वहाँ तो कि भेदभाव माना जाता था। जिस स्कूल में नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर जाकर भीमराव अम्बेडकर नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वो दलित समाज से थे, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके साथ। और भी ढेर तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के जो मुद्दे हैं देखे गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2, we are different from each other in many ways. For example, they belong to different religion. This is an aspect of diversity. ठीक है, तो आपने देखा डिस्क्रिमिनेशन का अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो हमने पहले चैप्टर में देखा था ना, समीर 1 और समीर 2 का जो एग्जाम्पल था वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। ठीक है, दोनों के रिलीजियन जो है बिल्कुल अलग थे, और ये तो डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है कि रिलीजन भी डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है होता है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन अल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या है, डाइवर्सिटी जो है ना वो भी एक सोर्स बन सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। हो गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक इन सर्टेन लैंग्वेज, follow a particular region, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। तो जिस ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि एक लोगों का समूह अगर किसी सर्टेन लैंग्वेज को बोलता है, किसी पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करता है, कोई स्पेसिफिक रीजन में रहता है, तो उन लोगों को जो है कि डिस्क्रिमिनेशन, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, या फिर हो सकता है उनके कस्टम और प्रैक्टिसेस को लेकर अगर वो थोड़ी सी इन्फीरियर दिखे। ठीक है, तो ऐसे एस्पेक्ट्स पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होने लगता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, जो एक और एस्पेक्ट जो डाइवर्सिटी का था वो समीर 1 और 2 में वो था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 1 जो है, समीर 2 वाज पुअर, दिस इज डिफरेंस। ओके, समीर 2 जो था बहुत गरीब था और समीर 1 बहुत अमीर था, इस कारण से समीर 1 स्कूल जा पाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जा पाता था। एज यू हैव रेड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी थी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी to meet their basic needs of food, clothing and shelter.
they experience discrimination in office, in hospital, school, etc., where they are treated badly because they are poor. ठीक है, तो पीपल जो है ना अपनी गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, है ना, मनी क्योंकि नहीं है तो रिसोर्सेस नहीं है, और फिर क्या होता है उनको बहुत सारे जो बेसिक नीड्स होते हैं ना, फूड के, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स के, उनके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है कि का सामना करते हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, है ना. हॉस्पिटल्स में भी जैसे कि अमीर कोई आया तो उनकी इलाज बहुत जल्दी हो जाती है, गरीबों की लाइन लगाते भी बहुत मुश्किल से होती है, और वहाँ पर वो लोग बहुत ही बैडली ट्रीट होते हैं क्योंकि वो गरीब है ना. सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, है ना. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गरीब भी होते हैं और वो ऐसे कल्चर से भी बिलोंग करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता समाज में, तो वो दो तरह से फिर डिस्क्रिमिनेशन को जो है कि सामना करते हैं. जैसे कि ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स. ठीक है, ट्राइबल्स जो होते हैं या फिर सम जो अदर रिलीजन ग्रुप होते हैं और पर्टिकुलर रीजन के जो लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा तरह के डिस्क्रिमिनेशन को जो है कि सामना करते हैं. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ famous Indian was discriminating against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. और यहाँ पर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक इंसान को उनके जो है कि कास्ट को लेकर, है ना, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, वो ये दिया है कि a common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from the school after a few years. देखो, एक कॉमन जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि मुस्लिम के जो परिवार से जो लड़कियां नहीं पढ़ती है वो इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि मुस्लिम की लड़कियां पढ़ें. लेकिन ऐसा नहीं है. जब स्टडीज़ को देखा गया तो उसमें पाया गया कि मुस्लिम का जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मुस्लिम गर्ल्स नहीं अटेंड करेंगी स्कूल को या फिर ड्रॉप आउट कर जाएंगी स्कूल से. ड्रॉप आउट मतलब कि आधे पढ़कर निकल जाना, वो नहीं करेंगे, वो था पॉवर्टी. पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण वो ऐसा नहीं करते. क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, देयर आर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors may have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. तो देखो क्या होता है ना, जब भी सरकार या फिर किसी भी तरीके से दिखाया जाता है, एफर्ट किया जाता है गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का, तब वहाँ पर मुस्लिम की कम्युनिटी ने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं. जैसे कि केरला का एग्जांपल है कि वहाँ पर जो है स्कूल और घर का दूरी बहुत ज़्यादा नहीं था, और वहाँ पर फिर गवर्नमेंट बस की सर्विस दी गई, जिसके कारण टीचर गरीबी रूरल एरियाज़ में भी पहुँच सके. तो वहाँ पर 60% जो टीचर्स थे वो क्या थे, औरतें थी. और फिर यही फैक्टर जो है हेल्प किया कि गरीबों के बच्चे या फिर साथ में साथ जिसमें मुस्लिम गर्ल्स भी थी वो लार्जर नंबर में वहाँ पे पढ़ पाई. ठीक है. और इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो called lower caste find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause of
फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर ये सारी एफर्ट नहीं दिखाई गई गरीबों के बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर गरीबों के बच्चे या फिर मुस्लिम के बच्चे या फिर ट्राइबल एरिया, मतलब कि ट्राइबल जो ग्रुप होता है आदिवासियों के, उन सब के बच्चे या फिर लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल को अटेंड नहीं कर पाए। और इसलिए पॉवर्टी है कारण मुस्लिम लड़कियों के नहीं स्कूल में जाने का, ना कि उनकी धर्म, है ना, कि मुस्लिम लोग अपने लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो उसका रिलीजन नहीं है बल्कि गरीबी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसके बाद का जो पार्ट है, जो कि अगला टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यहाँ से हम दूसरे वीडियो में इसका पार्ट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, दैट्स वाई। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आप इसे जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी करें, ताकि लोगों को ये वीडियो मिल सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के लिए कोई सजेशन देना है, कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ डाउट हो या फिर किसी भी तरह की कोई बात कहनी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।